सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप ब्लेस होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो अभी इस वक्त की जो रीडिंग है मैं कैंडल से करने जा रही हूँ। एक कैंडल वैक्स रीडिंग को करने जा रही हूँ। पहले मैं कैंडल से जो है वो एनर्जीज़ को चेक करूँगी, देन मैं टैरो कार्ड लूँगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो कितना मैच कर रही है आपके साथ, कितना कनेक्ट कर रही है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। मैंने वाटर ले लिया है एंड यहाँ पर मैंने कैंडल भी ले ली है, तो अभी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड नाम लेकर आपको देखना है इस रीडिंग को। जो भी आपके पार्टनर हैं उनका आपको नाम ले लेना है, कम से कम 3 बार तो आपको उनका नाम जो है वो दोहरा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस रीडिंग को जो है वो चेक करना है, देखना है। 3 बार जब आप उनका नाम ले लोगे उसके बाद आप रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, एंड जिन्होंने भी ना मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो बता दूं आपके लिए कि मेंबरशिप का जो फीचर है या जो मेंबरशिप है वो आप ही के लिए है। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेंबरशिप को जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए कुछ अलग से वीडियोस जो हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि रियूनियन, थर्ड पार्टी, नेक्स्ट एक्शन, लाइक करंट एनर्जीज, लाइक दैट, है ना। तो उनके लिए कुछ अलग वीडियोस जो होते हैं वो होते हैं मेंबरशिप वालों के लिए ही होते हैं। एंड जो भी लोग मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने पार्टनर का नाम भी लिखिएगा। आप कहाँ से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, इस चीज़ को देखें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैंने इससे आपको बताया। तो इसमें मैं राशियाँ बताऊँगी आपको। राशि का क्या है कि आपको अगर आपका मून साइन पता है तो आप वहाँ से देख सकते हो। इफ़ आपको नहीं पता है अपना मून साइन लगन, तो फिर आप जो भी नेम से जो राशि बनती है ना, आप उससे आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए अभी बिना देरी किए इस रीडिंग को देखते हैं। इस रीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए, लव होगा, मैरिज, रिलेशनशिप की रीडिंग है, थर्ड पार्टी, नेक्स्ट एक्शन, करंट एनर्जीज, रियूनियन, क्या रियूनियन पॉसिबल है, क्या करंट एनर्जीज है, एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, ईश्वर की गाइडेंस, सब चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें हो चुकी हैं, मैंने आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बता दी हैं और आप पूरा फोकस जो है ना वो रीडिंग पर ही करेंगे। ठीक है, तो मैंने कैंडल जला ली, कैंडल जो है वो मैंने लाइट कर ली है। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रियूनियन नहीं हो रहा है, आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर आप नोट कर सकते हैं। फटाफट से नोट करो 9540119650 और आप रीडिंग पर आ जाते हैं। ओके, कोई बहुत ज़्यादा डीप, ओ माय गॉड, कोई बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है आपके लिए। कोई बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है आपके लिए। देख रहे हो किस तरीके से एनर्जीज, किस तरीके से वैक्स आ रही हैं। ये ना एक डीप थिंक को भी बताते हैं एंड डीप कनेक्शन को भी बताते हैं। ओके, देखिए जिस तरीके से एनर्जीज़ मिल रही हैं, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये पर्सन ना आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा मायूस हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपसे कहना चाहते हैं। ये कौन पर्सन है गाइस? क्योंकि ये मतलब इनको ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं या आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, या फिर ना ये फ्यूचर प्लानिंग जिस तरीके से दिख रहा है, ये ना फ्यूचर प्लानिंग में भी हो सकते हैं आपको लेकर, लेकिन ना अपनी फीलिंग्स जो है ना वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा मतलब लो में जा रही है एनर्जीज। आई एम शॉकिंग कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्स की एनर्जीज़ दिख रही है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के लाइफ में हो रही हैं अभी इस वक्त। एंड लेकिन ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, मे बी जिस तरीके से एनर्जीज़ है। एंड बहुत ज़्यादा मतलब शेयरिंग एनर्जीज़ का मतलब साफ है कि आप ये समझ लो कि
बहुत कुछ दिल में छुपा के रखा हुआ है, बहुत कुछ दिल में है आपके लिए, बट ये पर्सन मौके का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं, सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। इन पर्सन की राशि हो सकती है वृश्चिक, इन पर्सन की राशि हो सकती है टॉरस, मीन हो सकते हैं ये राशि में, एंड मेष, टॉरस, लिब्रा। ठीक है, ये पर्सन की हो सकती है राशि। एंजल्स नंबर, ओके। और माता रानी की कृपा दिख रही है। किसके ऊपर है माता रानी की कृपा? कौन कोई माता रानी की पूजा कर रहा है क्या इस वक्त? माता रानी को बहुत मानते हो क्या आप? क्योंकि माता रानी की कृपा दिख रही है, लेकिन निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग काली माँ की पूजा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं निगेटिविटी के लिए। तो जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की वजह से ना आपकी चीज़ें ना रुक रही हैं, रुकी हुई चीज़ें दिख रही हैं। लाइक कोई स्पेल हो सकता है, कोई स्पेल हो, बहुत ज़्यादा लगातार आपकी तरफ स्पेल किया जा रहा हो। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए अपने मन में बहुत अगर निगेटिव थॉट्स रखे हुए हैं। थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके ओके, वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो कि किसकी है, ये तो वन साइड सिंगल मैरिड है या फिर या फिर हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। एक सेकेंड, हाँ, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप, या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो सकते हो। और मुझे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव से दिख रहे हैं, मतलब इनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंजेस से दिख रहे हैं आप, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो आप किस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, मेरे को बराबर रिसीव हो रही है। जैसे कि मतलब किसी के इन्वॉल्वमेंट में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ही ऐसा कर रहे हैं, किसी के प्रेशर में आकर ऐसा कर रहे हैं। लाइक मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन, या आपको बहुत ज़्यादा, जैसे पहले बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे, है ना। जैसे कार्ड एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है ना, जैसे कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने वाला इंसान आज बिल्कुल बदल चुका है। उसके मन में, उसके दिल में, दिमाग में ना एक अजीब सा वेव करने लग गए हैं आपके साथ, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग भी रीज़न लग रही है। मुझे लग रहा है आप बहुत मना रहे हो इस इंसान को गाइज, बहुत मना रहे हो आप, या बहुत मनाया है आपने इनको, बहुत मनाया है आपने। तो भाई बहुत कॉल किए हैं आपने, बहुत मैसेज किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप चुप हो गए हो, आप साइलेंस हो गए हो। क्योंकि ये तो जितना आप मना रहे हो, जितना आप इनको लव करते हो, उतना ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि इसे समझ ही नहीं रहे हैं आपको। ओके, निगेटिविटी का इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन वापस आने का तो इनकी एनर्जीज दिख रही है गाइज। अगर ये नो कांटेक्ट में है ना, वापस तो ये ज़रूर आएंगे। ये आप लिखवा लीजिए, जिसकी भी एनर्जीज आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आ रही है, वापस तो ये पर्सन को आना ही होगा। फीमेल हो चाहे मेल पर्सन हो, चाहे रिलेशनशिप कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज आ रही ना, सुंदर सा हार्ट भी बन रहा है मेरे को। तो मतलब लाइक देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी फीलिंग शेयर कर देते हैं, बट इस समय ना इनका जो टाइम चल रहा है, इनका और आपकी जो रिलेशनशिप का टाइम चल रहा है ना, उसमें ना बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई है। निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है ना कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ये कह देते थे पहले बड़ी इजीली तरीके से, समझा भी देते थे, प्यार भी, लेकिन अब ना ये चुप रहने लगे हैं, साइलेंस रहने लगे हैं। बार बार ना हार्ट मेज बन रही है। अब ये बार बार हार्ट मेज रियूनियन का भी संकेत है, मैरिज का भी संकेत है, एंड मतलब लाइक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर चाहते हैं कि आपका मिलन हो। और यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, बहुत पॉइंट ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में ईश्वर लेकर आए हैं। और आई थिंक जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को रिसीव कर रही हूँ, आपको ज़रूर फील होता होगा। सामने से आकर ये आपसे बात करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में हो ना आप अभी, अब देखना सामने से आकर ही आपको प्रपोज करेंगे और सामने से आकर ही आपसे सॉरी बोलेंगे इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है तो।
ये इस पर्सन ना, देखिए थोड़ा सा ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा दिल पर मत लीजिएगा, आई डोंट नो क्योंकि किसकी एनर्जी से। पर्सन ना थोड़े से क्लेवर दिख रहे हैं, आपके पार्टनर ना थोड़ी क्लेवर दिख रहे हैं। उनको ना जैसे कि आप बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उनको ना बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि वाह मेरी कितनी केयर करता है ये पर्सन, वाह मुझे कितना लव करता है ये पर्सन, वाह मेरी मतलब लाइक कितना प्यार करता है। लेकिन जब आप कॉल या मैसेज नहीं करते हो ना, तो इनका मन जो है ना वो घबरा भी जाता है। इनको लगता है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए ना। तो क्लेवरनेस इनकी क्या दिख रही है कि जब आप इन्हें कॉल या मैसेज नहीं करते हो, जब आप शांत बैठ जाते हो ना, तब ये आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पर करेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे या आपके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप शांत बैठ गए हो, आप बोल नहीं रहे हो ना, फोकस इनका आपकी तरफ बार बार दिख रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, ये जानते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। बट ना ये जैसे कि मतलब तुम सब कुछ जानते हो भाई, चलो ठीक है तुम सब जानते हो तो फिर आगे बढ़कर आओ, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसको दी एंड करो। लेकिन नहीं, इनको क्या है ना कि जैसे सब कुछ जानने के बाद भी ना जैसे चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना देखिए, थोड़ा सा ना निगेटिविटी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। अच्छा, सोलमेट और एनर्जीज क्यों, जैसे मैं देख रही हूँ कि ईश्वर चाहते हैं, मैंने बोला ना अभी ये वर्ड, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर आपका डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। और वैसे भी ना गाइज, अचानक अगर आपका किसी से मिलन हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, बार बार दूर नहीं जा रहे हो ना, तो ये ईश्वर की मर्जी है। और देखो फिर यहाँ पर ना एंजल साइन दिख रहे हैं मेरे को, फ्लावर साइन दिख रहा है एंजल का। माता रानी को आज किसी ने भोग लगाया है क्या सुबह मॉर्निंग में, या माता रानी का नाम लिया है, पूजा की है, शिव जी की पूजा की है किसी ने। एनर्जीज आ रही हैं, भक्त हैं आप माता रानी के, भक्त हैं आप महादेव के, हर हर महादेव लिख दीजिए, जय माता दी लिख दीजिए। एंजल साइन दिख रहे हैं। ओके, देखिए जो भी पर्सन है ना, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, इनके साथ आपका जो रिश्ता है ना वो मजबूत है। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि आज आप अलग होने के बाद भी ना एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हो, लाइक सोल कनेक्शन होता है ना गाइस, तब यही होता है। और ये जो आपका रिश्ता है ना, ये टूटने वाला तो नहीं दिख रहा है मुझे। कितना भी कोशिश कर ले कोई थर्ड पार्टी, या कितना भी आप लोग एक दूसरे से बात ना करो या एक दूसरे से बोलो नहीं या बार बार ऑन ऑफ हो, टूटेगा तो नहीं ये रिश्ता। ये तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि ईश्वर नहीं चाहते कि आपका रिश्ता ब्रेक हो। ईश्वर नहीं चाहते हैं आपका रिश्ता ब्रेक हो। निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी चीज़ें रुक रही हैं, तो रिचुअल करने की ज़रूरत है, देखिए बहुत ज़्यादा। और माता रानी के मंदिर में ना आप शुक्रवार के दिन नारियल जो है वो अर्पित कर सकते हैं, माता की चुनरी भेंट कर सकते हैं। एंड और भी रिचुअल हैं जो कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। एज डिफरेंस, मेरी एनर्जीज़ में जब मैं चेक करती हूँ ना, एज डिफरेंस बहुत आता है। और लीजिए, आज मैं तब से यही सोच रही थी कि अभी तक एज डिफरेंस की एनर्जीज़ नहीं आई है, बट आ गई, क्योंकि मैं जब तक बोल ही नहीं सकती ना, जब तक आएगी नहीं। अब एज डिफरेंस की एनर्जीज़ आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है कहीं कहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने इनकी सॉल्व की है क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे वैसे दिए आपने क्या? शायद उनमें से कुछ लोगों ने, हो सकता है कि आपने रिटर्न भी मांगे हो, मे बी। लेकिन ये या तो परेशान है या तो इन्होंने आपसे मांगे हैं पैसे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है इनको हो, लाइक जिस तरीके से प्रॉब्लम दिख रही हैं, मतलब लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहले आप इनकी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते थे, अब लेकिन ये अकेले हो चुके हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और इन्हें ना वो टाइम याद आ रहा है, जो टाइम मतलब जब आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, यानी कि लाइफ में ना आपकी वजह से गुड चेंजेस थे। गिफ्ट तो बहुत दिए हैं आपने इनको। अब ये हो सकता है कि गिफ्ट वाली एनर्जी सबके साथ कनेक्ट ना हो, जिसके साथ हो वो रखे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपने गिफ्ट में दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, परफ्यूम हो सकता है कि आपने परफ्यूम दिया हो, कुछ इत्र चीज़, खुशबू की चीज़, या उन्होंने दिया हो आपको कोई ड्रेस, रेड, वाइट, बटरफ्लाई मेरे को दिख रही है। आज मुझे एंजल साइन बहुत दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ईश्वर चाहते ही नहीं कि आपका ब्रेकअप हो, ईश्वर चाहते ही नहीं कि आप दूर हो। और ये जो एंजल साइन मुझे रिसीव हो रहे हैं ना, ये एक चमत्कार ही है।
लेकिन देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अभी ना जो कुछ रुकावटें आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे लव पर्सन हो, चाहे बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड हो, कॉमन एक चीज़ दिख रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि आपका पार्टनर के व्यवहार में परिवर्तन तो हो चुका है, कहीं कहीं लग रहा है कि 6 से 7 महीने हो गए हैं, इस इंसान के अंदर बहुत चेंज आ गया है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने से ही इंसान बिल्कुल बदल गया है। बट कहीं कहीं देख रहे हो आप कितनी नेगेटिविटी है। बट कहीं कहीं मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे पिछले साल के लास्ट मंथ से ही ये, जैसे कि पिछला साल जो गया है उसके लास्ट मंथ है ना, उसमें से ये इंसान में बड़े चेंजेस आना शुरू हो गए थे और अभी भी चेंजेस हैं। ये पर्सन ना, एक तो मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, ये पर्सन ना अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं आपसे। मतलब एक इंसान अगर उसकी दिल में फीलिंग्स है ना, ट्रू फीलिंग्स हैं, वो नहीं रह पा रहा है या वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में परेशान है या उसे आपकी ज़रूरत है, तो वो क्लियर बोल सकता है ना। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा इनके अंदर ना लाइक ईगो, लाइक मैं क्यों बोलूँ, आप ही बोलो, या मतलब एक फियर सा है इनके मन में, ओवर थिंकिंग बहुत है। वो शायद समटाइम्स होता है दूसरे के इन्फ्लुएंस या मिसअंडरस्टैंडिंग या निगेटिविटी या कार्मिक की वजह से ना इस तरह की सिचुएशन होती हैं। बट क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ पहले नहीं थी, पहले सब कुछ बोल देते थे, क्लियर बोल देते थे, अब तो ना थोड़ा सा जिद्दी सा बिहेवियर हो गया होगा इनका। आपको लगता होगा जैसे बड़ा जिद्दी से हो गए ये, मन आएगा तो 100 बार बोलेंगे, मन नहीं आएगा तो आप कॉल करते करते थक जाओ आप, लेकिन इनका तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मतलब आपको फील होता है कि आई डोंट नो कि आपके साथ मैच कर रही है रीडिंग कि नहीं कर रही है, बट अगर कर रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, कमिटमेंट देना चाहते हैं, इन्होंने कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, ओह माय गॉड, ओह वाओ, प्रपोज, ओके, ओह वाओ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं पहले खुद देख लूँ। वाह, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। ओके, वाह, कुछ लोगों के लिए ना बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। देखिए रियूनियन से तो रिलेटेड है ही, बट कुछ लोगों की लाइफ में ना एकदम चेंजेस आने वाले हैं। मतलब ये बेसिकली उन लोगों के साथ होने वाला है जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और काफ़ी टाइम से वो थर्ड पार्टी की वजह से ना एकदम परेशान हो चुके हैं। अब ये पर्सन ना थर्ड पार्टी को छोड़कर स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। सेकंड चीज़ ना बहुत बड़ी हैप्पीनेस कोई आ सकती है, कोई भी खुशी की न्यूज़ बहुत जल्द आपको, जब आपको मेरी रीडिंग मिलेगी ना उसके 15 डेज़ 10 डेज़ हो सकता है कि 7 डेज़ है ना, ये एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अचानक से उनका कॉन्टैक्ट होना, मैरिज को भी प्रपोज कर सकते हैं आपके पार्टनर। वाओ, गुड न्यूज़ तो आपको मिलेगी, ये तो आप देख लेना। कोई खुशी ऐसी है, कोई हैप्पीनेस जो जैसे होता है ना कि समटाइम्स हम किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं लगातार, है ईश्वर सब कुछ ठीक हो जाए, कोई भी चीज़ ऐसी पर्टिकुलर, और वो अचानक से आपकी लाइफ में एकदम वो हैप्पीनेस आ जाए तो फिर कैसा लगेगा। बस वो वाली एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है। या तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, वन साइड सिंगल मैरिड हो या शादीशुदा हो, या तो उनकी तरफ से कोई खुशखबरी मिलने वाली है, रियूनियन अचानक से हो सकता है, अचानक से बैठे हो सडन कॉल आ गया, अचानक से मैसेज आ गया, या फिर मैरिज को प्रपोज कर दिया, अगेन हार्ट बन रहा है। रियूनियन तो इस बार होके रहेगा, अगेन हार्ट बन रहा है। काश मैं दिखा पाती हूँ आपको, थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ, शायद आप देखो, मे बी आप एनर्जीज़। ओके, आई डोंट नो कि ओ माय गॉड थोड़ा सा गर्म भी है तो मैं से नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बाबा मेरे को जो एनर्जीज़ मिल रही है ना वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है। आज की रीडिंग किसके साथ जा रही है, किसके साथ मैच कर रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो ज़रूर, मैं भी जानना चाहती हूँ। ये पर्सन ना थोड़े से इमोशनल हैं, लेकिन ना इमोशनल तो है ये पर्सन, लेकिन ना जैसे इनके जो फैसले होते हैं ना, जो डिसीजंस होते हैं ना, मोस्टली वो डिसीज़न ना ये दूसरों के कहने में लेते हैं। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ मेरे को दिख रही, जैसे कि होता है ना कि इंसान इमोशनल है, वो उसकी फीलिंग सच्ची है, वो प्यार करने वाला है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको टेक केयर करने वाला है, वो सब कुछ उसने आपके साथ किया, अच्छा किया, सब आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। बट ना जैसे इनकी एनर्जीज में ना एक बदलाव क्या आपको देखने को मिला है कि डिसीज़न जो है ना ये खुद की मर्ज़ी से नहीं लेते हैं, दूसरों के कहने में आकर डिसीज़न लेंगे। दूसरे ने कह दिया तुम ऐसे कह दो तो ऐसे करेंगे, दूसरे ने बोल दिया, तो ये आजकल ना इन चीज़ों में है। बट अब ना ये प्रॉब्लम्स आप ना अब ये सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, ये
सबसे बड़ी चीज़ है ना, आज एंजल साइन का मिलना। आज एंजल साइन मुझे बहुत मिल रहे हैं। आपको कौन कौन से एंजल साइन मिल रहे हैं मेरी रीडिंग देखते समय भी या वैसे भी, आपको ज़रूर लिखना है, लिखिएगा ज़रूर। मैं भी जानना चाहती हूँ कि इतने सारे एंजल साइन मुझे मिल रहे हैं, आपको कितने मिल रहे हैं, नंबर से या कुछ भी। बेबी को टेक केयर कर रहे हो क्या कोई, आप या आपके पार्टनर? बेबी को कौन टेक केयर कर रहा है? ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है भाई। देखो, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। बेबी को भी टेक केयर कर रहे हो, मतलब काम आपके बन नहीं रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से ना। करियर में भी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत दिल से प्यार करता है, वो आपको ना हर टाइम मैनिफेस्ट करता रहता है गाइस। उसके मैनिफेस्टेशन से क्या होता है ना कि आपको ना एक बेचैनी सी फील होती रहती है हर टाइम, हर वक्त। अब वो बेचैनी की वजह से क्या होता है ना कि आपको ना उसी इंसान की तरफ पावर आपका फोकस जाता है। तो ऐसा मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है गाइस। तो भाई आज की एनर्जीज़ में मैंने सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखी भाई कि मिलन तो पॉसिबल है, ठीक है, बट कुछ चीज़ें मैं टैरो कार्ड से ज़रूर चेक करती हूँ। आपको पता है कि मैं टैरो कार्ड जो है वो ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि कैंडल वैक्स से मैं पूरा चेक किया, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, बट टैरो कार्ड को भी मैं देख लेती हूँ। दोनों को मिला के जो रीडिंग होती है ना, बहुत नाइस होती है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने जो उपाय बताया उसको भी कर लीजिएगा। एंड अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो रियूनियन से रिलेटेड या कॉन्टेक्ट से रिलेटेड या मैरिज से कोई भी रिलेटेड, देन अगर आज की एनर्जीज कनेक्ट होने के बाद भी आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, फिर आपकी ऊर्जा या आपके पार्टनर की ऊर्जा में ही चेंजेस हैं या आपकी ऊर्जा ही कनेक्ट नहीं हो पा रही है, फिर आप अपनी एनर्जीज़ या अपनी ऊर्जा को ज़रूर चेक करवाएं 9540119650 पर व्हाट्सअप करके। लेकिन जो उपाय रिचुअल बताए हैं उसको भी फ्राइडे को ज़रूर करें। आप सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद मीठी चीज़ कोई आप वो भी जो है वो माता रानी को अर्पित कर सकते, चढ़ा सकते, भोग लगा सकते हैं, है ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैम रिचुअल बता दिया करो, तो रिचुअल जो मैंने जो रिचुअल बताया आपको वो मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल हकीकत बोलूँगी, ठीक है। रिचुअल, हीलिंग और रेमेडीज़ जो भी आप जो भी बोलते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू योर जो भी, क्योंकि हीलिंग, रिचुअल एंड ऑरा ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ किसी भी रिचुअल को, अब मैंने आपको बताया, अब अगर वो रिचुअल आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नहीं करना है तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो हर किसी के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, हर किसी की दशा, ग्रह दशा, महादशा के अकॉर्डिंग रिचुअल करने होते हैं, और वो एग्जैक्ट लगते भी तभी ही हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि मैं जो लोग रिचुअल बता रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई रेमेडीज़ या कुछ रिचुअल ऐसी बता दूँ आपको, वो फिर आपको करना है कि नहीं करना, क्योंकि मैंने एनर्जीज़ तो आपकी चेक की नहीं हर किसी की, या तो आप पर्सनली आए हो मेरे पास तो मैंने आपकी एनर्जीज़ चेक की हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने रिचुअल दिया हो। तो कई लोग कहते हैं ना कि जैसे मतलब एक एग्जांपल के तौर पर कि मैम मैंने रिचुअल किया था, है ना, लेकिन वो उतना कनेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो वो रिचुअल है ही नहीं ना। तो हमेशा ना एनर्जीज़ को चेक करके ही आप ब्रेसलेट, रिचुअल, हीलिंग अगर आप पहनते हो ना तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी राशि, आपकी एनर्जीज़, आपकी ग्रह दशा, महादशा, आपकी कुंडली, आपकी जो टैरो कार्ड में जो एनर्जीज़ होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, वो सारी डिफरेंट है ना। ये चीज़ मैं रोज़ एवरीडे बताती हूँ, एवरीडे। तो जो रेगुलर फॉलोवर्स हैं मेरे वो तो इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ऊर्जा को कनेक्ट चाहते हो रिचुअल करना, तो फिर आप अपनी ऊर्जा को पहले चेक करवाएं, देन रिचुअल करेंगे ना, इफेक्ट होगा उसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी जो मैंने रिचुअल बताया है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैंने मतलब सोच समझ कर वो रिचुअल बताया है। फ्राइडे को आप मीठी चीज़ दान कर सकते हैं, सफ़ेद कोई भी सफ़ेद बर्फ़ी हो गई या
कोई भी सफ़ेद चीज़ आप मीठी माँ को भोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। और ख़ास तौर पर ना आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और शुक्रवार के दिन ना माता रानी को लाल चुनरी और नारियल जो है ना वो भेंट करें, ये भी बहुत अच्छा है रिचुअल। तो ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन और जैसे आप मैरिज से, करियर से और या परेशान है, या अपनी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जॉब में परेशानी है, निगेटिविटी से बहुत परेशान है, फिर उसके लिए स्पेशल अलग टाइप के रिचुअल होते हैं, वो हम कंप्लीटली चेक करके बताते हैं। तो चलिए, आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझसे किसी ने बोला कि मैम आप रिचुअल बताया करो, तो मैंने कहा चलो मैं रिचुअल तो बताऊंगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ जो चीज़ है सही वो भी बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कार्ड के अकॉर्डिंग, और एंजल की गाइडेंस भी ले लेंगे हम। मैनिफेस्ट, मैंने बोला था ना आपको कार्ड, जब मैं कैंडल से रीडिंग कर रही थी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। और देखिए मैनिफेस्ट, तो देखो सबसे पहले चीज़ तो ना यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि एंजल नंबर दिख रहे हैं। एंजल नंबर 2 दिख रहा है, एंजल नंबर 1 दिख रहा है, संकेत है रियूनियन का, ठीक है। कोई कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर को, कंट्रोलिंग एनर्जीज है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन को देखकर कि अब आपके पार्टनर जो है ना वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, उन्हें आपकी लाइफ में आना ही है। और आपके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। कार्ड के अकॉर्डिंग यस डेफिनेटली उस इंसान को आपकी लाइफ में आना ही है, क्योंकि वो आपका डेस्टिनी पर्सन है, ठीक है ना। डेस्टिनी पर्सन जो होता है, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है, वो ईश्वर लिखते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से ही वो डेस्टिनी पार्टनर हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बट जो भी पर्सन है, हाल फिलहाल में नो कांटेक्ट हुआ है या फिर बहुत लंबे टाइम पहले नो कांटेक्ट हुआ था ना गाइस, तो यहाँ पर ना मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं आपको। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, मैरिज की एनर्जीज आज बहुत दिख रही है मुझे, बार बार शादी की दिख रही है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे शादी चाहता है, लेकिन उसने अभी तक आपसे अपने मन की बात नहीं कही है कि वो आपसे मैरिज करना चाहता है। अब ये कौन है ये पर्सन, आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैरिज को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई रिलेशनशिप हो, कोई रिश्ता हो, लेकिन वो आपसे मैरिज करना चाहते हो। तो ये लव पार्टनर के लिए हो सकता है, या फिर आप किसी रिश्ते में हैं तो वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है और कंट्रोल के नीचे ही ये कार्ड आया है। आप इसको ध्यान से देखो तो कंट्रोलिंग कार्ड के नीचे ही ये वाला चैलेंजिंग टाइम, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ये चीज़ मैं यहाँ पर गाइस देख रही हूँ, ठीक है। राशि की बात करूँगी तो धनु है, मेष है, कुंभ है, कन्या है। और कैंडल वैक्स में भी जो राशियाँ बताई थी ना, उसमें भी मुझे बहुत सारी राशियाँ और भी दिख रही थी। लेकिन ये टोटल जो कैंडल वैक्स रीडिंग की है या जो टैरो कार्ड रीडिंग की है, जो टोटल राशियाँ दिख रही है मैं वो बता रही हूँ। वृश्चिक है, धनु है, मेष है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर राशि है, टॉरस है, जेमिनी है, लिब्रा है, ठीक है। बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं, यस डेफिनेटली। एंजल्स नंबर भी बहुत सारे दिख रहे हैं, 1-2 नंबर नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं एंजल्स नंबर। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके लाइफ में वो सकारात्मक टाइम, वो सकारात्मक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस चेंज को आप चाहते हो, या जो इंसान आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपको या दूसरे की गाइडेंस में आकर उसने आपका साथ छोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई कितना भी कार्मिक हो या कोई कितना भी किसी को भूला हो, लेकिन अगर ईश्वर चाहते हैं कि उस इंसान का मिलन हो, ईश्वर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, तो फिर सब कुछ ठीक होता है। तो हमें भरोसा रखना चाहिए अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर, अपने आप खुद पर, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। साथ में ना मेरे को यहाँ पर आ रही है सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़। जिन्होंने भी गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई जॉब है आपकी, गवर्नमेंट ना से प्राइवेट जॉब है या जो भी है, आपको ना जॉब का नया ऑफर मिल सकता है। आपका चक्रा जो है ना वो यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो जॉब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो सॉल्व होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड मेरे को बार बार दिख रहा है। अगेन बोलना चाहूँगी, ये पर्सन पूरे तरीके से आज कमबैक होना चाहते हैं, इसीलिए आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ परिवर्तन होने वाला होता है, तो हमें उससे पहले थोड़े साइन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो जो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे नाम दिखना, या बार बार इनकी याद आना, या बार बार आपके माइंड में ये आना, इट मीन्स
ये रियूनियन का ही संकेत है, ठीक है ना। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर्मा पर बिलीव कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।